तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं बीएससी या फिर बीए या फिर बीकॉम हिंदी फाउंडेशन सेकेंड ईयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसका नाम भाषा और संस्कृत रहने वाला है। अगर आप लोग एमपी यूनिवर्सिटी से आते हैं या फिर आप लोग कोई भी यूनिवर्सिटी से आते हैं, आपके सिलेबस में ये सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। पहले यूनिट के अंदर आपके आता है समसामयिक, उसके बाद फिर आपका श्रीमद् भागवत गीता जिसे हम लोग कर्मयोग कहते हैं। फिर दूसरा आपका चैप्टर आता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। फिर इसके बाद फिर आपके आता है अमृत कांड। फिर यहाँ पास आपका आता है महादेवी वर्मा। यानी कि आप लोग सिलेबस यहाँ पर देख लीजिए। अगर आपका सिलेबस सेम है तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं आपका केवल पहला यूनिट, जिसके अंदर आपके पूरे टॉपिक्स कवर होंगे और ये पूरे आपके यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है। तो चलिए एक एक करके हम पूरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन में आपको दिया है कि भागवत गीता की रचना किस महान कवि द्वारा की गई थी। तो आपका पहला आता है महाकवि कालिदास, दूसरा आपका आता है महाकवि वेद व्यास, उसके बाद फिर आपका आता है महाकवि वाल्मीकि, फिर इसके बाद लास्ट आता है महाकवि भैरवी। अगर आपको आंसर पता है तो आप लोग इनको देख सकते हैं, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताऊंगा। प्लस आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद मैं आप लोगों को एक एमसीक्यू टाइप्स का एक आपको मॉक टेस्ट दूंगा। तो सिंपली आप लोग उनको ज्वाइन करके पूरा मॉक टेस्ट अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, ताकि आपको एक एक करके पूरे अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि कौन क्वेश्चन आपसे बन रहा है और कौन क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं। तो आप लोग टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर मैं आप लोग को इसे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप लोगों को मैं अपने टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा। आप वहां पास जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इसका हम लोग चलिए आंसर देखते हैं। ये आपका आंसर आता है महाकवि वेद व्यास। उन्होंने भागवत गीता का रचना किया था, और जो भागवत गीता होता है वो भारतीय धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ होता है और महाभारत में एक हिस्सा आता है जहाँ भगवान कृष्ण ने अर्जुन को धर्म योग, कर्म योग और जीवन के तत्वों के बारे में उपदेश दिया था। तो यहाँ पास हम कर्म योग के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि भागवत गीता के अकॉर्डिंग ही पूरा टॉपिक्स होगा। तो चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। उससे पहले हम लोग यहाँ पर बता दें, ये आपका महाकवि वेद व्यास है, और आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत इमेज के अकॉर्डिंग भी समझाते जाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पास आपका आंसर हो जाएगा महाकवि वेद व्यास। तो यहाँ पास आप लोग इसको ध्यान में रख लीजिएगा। उसके बाद फिर आपका दूसरा क्वेश्चन आता है श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को युद्ध भूमि में दिया गया कर्म का संदेश डैश के रूप में संकल्पित है। तो पहला आपका आता है जय संहिता के रूप में, दूसरा आपका आता है श्रीमद् भागवत गीता के रूप में, फिर यहाँ पास आता है त्रि संहिता के रूप में। तो चित्त वृत्ति संहिता की भागवत गीता में ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में का संदेश दिया था। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा श्रीमद् भागवत गीता, और जहां हम लोग कह सकते हैं कि महाभारत के भीष्म पर्व में स्थित है। इसके बाद फिर आप लोग और आगे चलते हैं। तो यहाँ पास आप लोग टिक कर लीजिएगा श्रीमद् भागवत गीता। फिर उसके बाद फिर यहाँ पास हम लोग इमेज भी देख सकते हैं। इसके बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है भागवत गीता महाभारत के किस पर्व का भाग है। तो अब भी हम लोग देख लेते हैं किस पर्व का भाग है, आप लोग गेस कर लीजिएगा। एंड यहाँ पास हम पूरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे आपका आता है शांति पर्व, भीष्म पर्व, सभा पर्व, फिर यहाँ पास आता है कर्ण पर्व। तो हम लोग अभी देखे थे कि भागवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत स्थित है, जिसमें भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को युद्ध भूमि में उपदेश दिया जाता है या फिर दिया गया था। तो आपका हो जाएगा भीष्म पर्व। तो आप लोग पर्व यहाँ पर ध्यान रखे रहिएगा, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे भागवत गीता महाभारत के किस पर्व के रूप में वर्णित है। पहला पर्व, तीसरा पर्व, छठा पर्व या फिर आपका 18वां पर्व। तो आपका भागवत गीता में महाभारत के तीसरे पर्व में है, जिसे हम वन पर्व भी कहते हैं। तो आप लोग वन पर्व भी देख सकते हैं, जहां इस पर्व में भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को युद्ध भूमि में उपदेश दिया गया था। जो वन पर्व है या फिर तीसरा पर्व है, उसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था। तो आपका यहाँ पर तीसरा पर्व हो जाएगा। डिटेल के साथ बता रहा हूँ ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक यहाँ पास ना हो। यहाँ पर आपका दिया है भागवत गीता का उपदेश भगवान कृष्ण ने किसे दिया था। ये आपका इजी क्वेश्चन है। अर्जुन को, युधिष्ठिर को, या फिर आपको भीष्म पितामह या फिर द्रोणाचार्य को। तो आपको पता होगा कि भगवान कृष्ण है, उन्हें अपना मित्र और एक शिष्य के रूप में भी देखते थे, इसलिए वह एक शिष्य की तरह उन्होंने यहाँ पास गीता का उपदेश दिया था। तो भागवत गीता में तो आप लोग यहाँ पास को टिक कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम लोग अगला क्वेश्चन में देखने वाले हैं कि गीता में कौन सा योग नहीं है। तो सबसे पहले आता है विभूति योग, दूसरा आपका आता है कर्म योग, तीसरा आपका आता है हठ योग, फिर अगला आता है पुरुषोत्तम योग।
तो इनमें से कौन सा योग नहीं है? तो इसमें आता है आपका भागवत गीता में हठ योग का उल्लेख नहीं है। आपकी गीता में विभूति योग होगा, कर्म योग होगा, पुरुषोत्तम योग के बारे में उपदेश दिया गया है, लेकिन आपका हठ योग इसमें शामिल नहीं है। ऐसा कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, अर्जुन को भगवान कृष्ण ने कौन सी गीता बताई? तो पहला आपका आता है पांडव गीता, दूसरा आता है आपका भागवत गीता, फिर आपका आता है अवधूत गीता, फिर आपका आता है उद्धव गीता। तो इनमें से आपको सबको पता होगा भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भागवत गीता के बारे में बताया था, जो कि आप कह सकते हैं ग्रंथ है। गीता कौन सा शास्त्र है? पहला आपका आता समाज शास्त्र, दूसरा नीति शास्त्र, फिर आता अर्थशास्त्र, योग शास्त्र। तो इनमें से आप कह सकते हैं कि जो गीता है एक योग शास्त्र है, जो एक आध्यात्मिक ज्ञान, अध्ययन और साधना के बारे में आपको बताता है, जहां आपके मन, शरीर और आत्मा के समन्वय का उद्देश्य देता है। और इनमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को योग और ध्यान, भक्ति और कर्म के बारे में यहाँ पर सिद्धांत उपदेश दिया था। तो आप कह सकते हैं कि आपका जो योग शास्त्र है ये आपका गीता का आते हैं। आप कह सकते हैं योग शास्त्र आपका सही हो जाएगा। इसके बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है कि गीता के तृतीय अध्याय में कुल कितने श्लोक है? आपका 42 है, या फिर आपका 43 है, या फिर आपका 47 है, या फिर आपका 34 है। तो देखिए आपकी जो गीता है केवल 43 श्लोक है। आप लोग इनको याद कर लीजिएगा, ये आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में पूछ भी लिया गया था, तो आप लोग इनको देख सकते हैं। फिर यहाँ पास अगला क्वेश्चन आपका आता है कि जो लोग केवल अपने लिए खाना पकाते हैं उनको गीता में क्या कहा जाता है? तो आप कह सकते हैं आलसी, या फिर कपटी, या फिर आप अज्ञानी, या फिर पापी। तो इनमें गीता में क्या दिया गया है कि गीता में जो लोग केवल अपने लिए खाना पकाते हैं और दूसरों को वंचित रखते हैं उन्हें पापी कहा गया है। तो सिंपल सी बात है। तो आप लोग यहाँ पास इनको टिक कर लीजिएगा। एंड इसके बाद फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो आपका आता है डैश के कारण बार बार जन्म मृत्यु के दुख को भोगना पड़ता है। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं वो कौन सा है। तो कर्म बंधन, दूसरा निष्ठा बंधन, फिर आता है योग बंधन, फिर ज्ञान बंधन। तो इनमें आपका है भागवत गीता में बताया गया है कि मनुष्य जन्म और मृत्यु के दुख का कारण क्या है? आपका कर्म बंधन है। जब हम अपने कर्मों के फल को भोगते हैं तो और उनसे बंध जाते हैं तो हमें बार बार जन्म और मृत्यु का सामना करना पड़ता है। तो आप कह सकते हैं कि आपका जो कर्म बंधन है ये आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद फिर आपका अगला आता है साधन की परिपक्व व्यवस्था का क्या नाम है? पहला आता है आपका मिथ्या, फिर निष्ठा, फिर आपका अकर्मण्यता, इसके बाद फिर आपका आता है साधना। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। तो साधन की परिपक्व व्यवस्था को हम निष्ठा कहते हैं। निष्ठा एक ऐसा अवस्था है जब व्यक्ति अपने साधन के प्रति पूर्ण निष्ठा और समर्पण कर देता है या फिर रखता है। तो आप कह सकते हैं निष्ठा आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है जो मनुष्य इंद्रियों को हठपूर्वक रोकता हुआ उन इंद्रियों के विषय का मन से चिंतन करता है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर थोड़ा बहुत क्वेश्चन आप लोग समझते जाइएगा और आप लोग माइंड में रख लीजिएगा। तो क्या कहते हैं हम? सदाचारी कहते हैं, या फिर आपका आत्मज्ञ कहते हैं, या फिर सत्कर्मी कहते हैं, या फिर आपका मिथ्याचारी, या फिर दंभी कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। जो मनुष्य इंद्रियों को हठपूर्वक रोकता हुआ उन इंद्रियों के विषय मन से चिंतन करता है, यानी कि अपने मन से सोचता है, ऐसे लोगों को आत्मजयी कहते हैं। यानी आपका जो सा नंबर है वो आपका सही हो जाएगा। इसके बाद फिर आपका आता है जिस अवस्था को प्राप्त हुए मनुष्य के कर्म अकर्म हो जाते हैं अर्थात फल उत्पन्न नहीं कर सकते, या फिर उसे क्या कहते हैं? निष्कर्मता, या फिर आपका आता है क्रियाशील, फिर व्यस्त कहते हैं, या फिर उद्यमी कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा जिस अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष के कर्म अकर्म हो जाते हैं, या फिर आप कहते हैं कि फल या फिर उत्पन्न नहीं कर सकते, उन्हें हम निष्कर्म कहते हैं। तो आप लोग आपका जो आपका आ नंबर है ये आपका सही हो जाएगा। तो कामनाओं के वश स्थान में सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा है? इंद्रिया, दूसरा मन, तीसरा साधना, या फिर आपका बुद्धि। तो आपका जो कामनाओं में जो आपका वश स्थान में सम्मिलित नहीं है उस हम लोग साधना कहेंगे, क्योंकि यह शब्द अपने इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति द्वारा किए जाने वाला प्रयासों या फिर तपस्या के अकॉर्डिंग ही